हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज सीडीपी का एकदम लास्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद आपको मैथ की जो पेडागोजी वाला सेक्शन होता है जिससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हो, 15 मार्क्स मैथ के सिलेबस से आते हैं। ठीक है, तो जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उसको मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक है, आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करेंगे, जिन्होंने क्या दिया था, नैतिकता विकास का सिद्धांत, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। आपके जो वाइगोत्स्की थे वो किसका सिद्धांत दिए थे, उन्होंने दिया था सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत, कहें तो हम सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जो पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी बच्चे के जो बुद्धि का विकास होता है वो कैसे होता है। और ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे ये क्यों फेमस है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था कि बच्चे में नैतिकता का विकास किस अवस्था में हो जाता है और कब होता है और किस वजह से होता है। ठीक, तो इन्होंने नैतिकता, जो नैतिक गुण होते हैं यानी जो मोरल क्वालिटी कहें हम बच्चे की, तो बच्चे में नैतिक विकास के गुण को इन्होंने बताया। ये कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले एक मनोवैज्ञानिक थे। जैसे वाइगोत्स्की रूस के रहने वाले थे, पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, वैसे ही ये जो थे लॉरेंस कोहलबर्ग ये कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के। ठीक है, देश और सिद्धांत सबके में नोट करना जरूरी है। देश से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये सीटेट में नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ के थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनका सिद्धांत क्या कहता है, नैतिक विकास का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को किस नाम से हम जानते हैं, यानी बच्चों में नैतिकता के गुणों का विकास कब हुआ। ठीक है, तो इनका सिद्धांत का जो नाम होगा वो क्या होगा, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये जो थे वो एक हिज नाम का व्यक्ति था, उसी के बारे में इन्होंने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था और अपने सिद्धांत को दिया था। लगभग समझिए 10 से लेकर के 13 वर्ष तक इन्होंने रिसर्च किया, अपना प्रयोग किया और उसके बाद इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। हिज जो था वो एक व्यक्ति था अमेरिका का, और उसकी जो पत्नी थी उसको कैंसर था। उसी के स्वभाव के बारे में, उसी व्यक्ति के नैतिक व्यवहार के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। तो इन्होंने कहा कि जो नैतिक गुणों का विकास होता है, जो मोरल वैल्यू का अंदर से डेवलपमेंट होता है, वो जन्मजात नहीं होती। व्यक्ति की परिस्थिति, व्यक्ति की जो व्यवहार होता है उस पर डिपेंड करता है, यानी नैतिक तर्कणा पे डिपेंड करता है एक तरीके से कहे तो। और नैतिक तर्कणा है क्या, पहले इसको जान जाइए। इनके जो टॉपिक है मतलब नैतिक विकास का सिद्धांत, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, नैतिक तर्कणा। तर्कणा का मतलब तर्क करना, यानी जब बच्चा, इन्होंने तो हिज के बारे में अध्ययन किया विस्तृत रूप से, उसकी परिस्थिति के बारे में अध्ययन किया कि हिज की जो औरत थी वो, उसको कैंसर था और वो दवाइयाँ लेने जाता है दुकानों से, तो उसके पास पैसे नहीं रहते, तो दुकानदार उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, बाद में उसका व्यवहार कैसे परिवर्तित हो जाता है, तो उसके बारे में इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। और उसके बाद बताया कि जो नैतिक गुणों का विकास होता है वो व्यक्ति में जन्मजात नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर करती है कि उसके साथ कैसे हालात हैं। ठीक है, नैतिक गुण जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें नैतिकता बाह्य गुणों से प्रभावी होता है, यानी वो बाह्य दंड या बाह्य पुरस्कार के द्वारा नैतिक गुण उनमें आता है। तो इन्होंने जो पहला अपना 3 इन्होंने दिया है, 3 चरण दिए हैं। इनके नैतिक विकास के जो चरण है वो 3 चरण है। पहला है परंपरावादी चरण, ठीक है, या तो हम कहें पूर्व परंपरावादी चरण। ठीक है, पहला जो है वो पूर्व परंपरावादी चरण है, दूसरा है रूढ़िवादी या परंपरावादी चरण, और तीसरा कहता है उत्तर रूढ़िवादी या उत्तर परंपरावादी चरण। ठीक, परंपरावादी चरण जो था, पहले पूर्व परंपरावादी चरण। पूर्व परंपरावादी जो चरण था वो 3 साल से 10 साल के बच्चों का इन्होंने अध्ययन किया। ठीक, और उसके बारे में इन्होंने दिया। और जो परंपरावादी या रूढ़िवादी जिसे हम कहते हैं, वो जो चरण था वो 10 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए, और जो लास्ट था उत्तर परंपरावादी या उत्तर रूढ़िवादी चरण, वो जो था वो 13 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है,
सब में अलग अलग क्या चेंजेज आए, कैसे उनमें नैतिक गुणों का विकास हुआ, इसको समझते हैं। पहले हम नैतिक तर्कणा समझ जाए। जब बच्चा सही और गलत का निर्णय लेना जान जाए, उसे क्या कहा इन्होंने, नैतिक तर्कणा कहा है। जब बच्चा या व्यक्ति किसी के भी बारे में, ये जो थे इन्होंने जो ये दिया अपना नैतिक विकास का सिद्धांत, ये महिलाओं के बारे में ये सिद्धांत लागू नहीं होता है, ठीक है। ये इसी वजह से इनकी इस सिद्धांत की आलोचना की गई, ठीक है। जब बच्चा सही और गलत में अंतर करना जान जाए, या कहे तो निर्णय लेना जान जाए, सही और गलत में सही और गलत के बारे में निर्णय लेना, सही और गलत के बारे में निर्णय लेना जान जाए या निर्णय लेने लगे, ठीक है, निर्णय लेने लगे, इसी को इन्होंने क्या कहा, नैतिक तर्कणा कहा, ठीक है। जब बच्चा सही और गलत के बारे में निर्णय लेने लगे, वही क्या कहलाई, नैतिक तर्कणा। या कहे तो हम एक टर्म और आता है नैतिक दुविधा, यहीं पे मैं नोट कर दे रही हूँ आपको। नैतिक दुविधा नैतिक तर्कणा का ही एक हिस्सा है, ठीक है। नैतिक दुविधा नैतिक तर्कणा का ही एक भाग है, जिसमें बच्चे को क्या रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। नैतिक दुविधा नैतिक तर्कणा का ही, तर्कणा मतलब तर्क करना, बच्चा सही और गलत में तर्क कर पा रहा है, ठीक है। नैतिक तर्कणा का ही एक भाग है, ठीक है। ये तो हुई लॉरेंस कोहलबर्ग की बात। अब बात करते हैं इनके नैतिक विकास के चरण। अभी हम 2 चरणों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, फिर तीसरे चरण की बात की जाएगी, ठीक है। नैतिक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। बच्चों में ये 3 चरणों में इन्होंने अध्ययन किया, 3 चरण दिए नैतिक विकास के चरण। पहला देखिए, हम इसको क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, एक साइड एक को, एक साइड दूसरे को अध्ययन करेंगे, ठीक है। पहला कहते हैं पूर्व परंपरावादी चरण। पूर्व परंपरावादी चरण बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, आप सिर्फ जितना मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ आप उतने को पढ़िए, और दावे के साथ मैं कह सकती हूँ आप क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और आप खुद ही अपना देखेंगे कि कितनी बेस्ट आपकी तैयारी हो चुकी है, और आपको 120 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें उम्र देखिए 3 से 10 वर्ष, ठीक है। दूसरा कहते हैं ये परंपरावादी कहे तो, या कहे हम रूढ़िवादी चरण, ठीक है। परंपरावादी या रूढ़िवादी चरण। इसमें कितने से कितने वर्ष के बच्चे आ जाएंगे भाई, 10 से 13 वर्ष, ठीक है। अब देखिए ये इनके 2 चरण हो गए। तीसरा चरण अभी हम उत्तर परंपरावादी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं पूर्व परंपरावादी के बारे में। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, नैतिक दुविधा है। नैतिक दुविधा मतलब तर्क करना, ठीक है, वो तर्क कर रहा है कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन जान जाइए इस उम्र में नैतिक गुणों का विकास नहीं होता है। ये जो परंपरावादी चरण होते हैं, जैसे बच्चा कहता है, क्या कहता है कि उस टाइम बच्चा क्या होता है, 3 से 10 वर्ष का बच्चा, वो ये नहीं सोचता कि समाज है, घर है, ये इन चीज़ों के बारे में उसको इतना नॉलेज नहीं होता कि क्या मोरल
डेवलपमेंट होता है, क्या सोशल डेवलपमेंट होता है, उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता। इस टाइम बच्चा क्या होता है, स्वार्थी होता है, और वो क्या होता है, अहम केंद्रित होता है, यानी ये सब चीज़ क्या है, मेरा है। देखे होंगे आजकल के बच्चों को कि वो खिलौने भी बांट करके नहीं खेलना चाहते, या उनके पास चॉकलेट होती है वो भी कहते नहीं ये मैं किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इस उम्र में बच्चा क्या होता है, अहम केंद्रित या स्वार्थी। ठीक है, अहम केंद्रित या स्वार्थी होता है बच्चा। बच्चा क्या है यहाँ पे, स्वार्थी है। तो वो क्या कहता है कि सारे खिलौने मुझे दे दो, या कोई मिठाई की बात हुई तो उसने क्या कहा कि सारी मिठाई मुझे दे दो, सारे खिलौने मेरे हैं, सारे खिलौने मुझे दे दो। यानी ना तो वो अपने दोस्तों से बांट करके खेलना चाहता है और ना ही अपने छोटे भाई को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसके माता पिता हैं जो उसको क्या कह रहे हैं, दंड, माता पिता द्वारा दंड, यानी बच्चे को डराया जा रहा है कि नहीं तुम क्या करो, कुछ आधे खिलौने तुम्हारे हैं और आधे खिलौने क्या करो अपने छोटे भाई को दे दो। ठीक है, तो कुछ खिलौने अपने छोटे भाई को दे दो, या अपने दोस्त को दे दो, कुछ भी हो सकता है, अपने छोटे भाई को दो। ठीक है, माता पिता द्वारा दंड या आज्ञा पालन कहा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, उसके माता पिता क्या कर रहे हैं, बच्चे को डरा रहे हैं कि ये आधा खिलौना तुम्हारा है और आधा तुम्हारे भाई के लिए लाए हैं, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो अगली बार से हम तुम्हें खिलौने नहीं दिलाएंगे, या सारे खिलौने तुमसे लेकर के उसको दे देंगे। ठीक, इस तरीके से उस बच्चे को क्या किया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो वो बच्चा क्या कर रहा है, कुछ खिलौने अपने भाई को दे दे रहा है। यानी इस जो चरण है, जो पूर्व परंपरावादी चरण है, इसमें क्या है, नैतिकता का अभाव है। और नैतिकता कहाँ से आ रही है भाई, बाह्य से आ रही है। नैतिकता कहाँ से आ रही है, दंड के द्वारा आ रही है, या कहें तो हम पुरस्कार के द्वारा आ रही है, कुछ लालच दे के कि भाई आधा खिलौना अगर दे दोगे तो तुम्हें चॉकलेट देंगे। ठीक, तो इस टाइप से। तो कहने का मतलब पहला पॉइंट इसमें नोट कीजिएगा, इस चरण में नैतिकता का अभाव होता है। ठीक है, इस चरण में नैतिकता का अभाव होता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस चरण में नैतिकता का अभाव होता है। तो आप याद रखे रहिएगा पूर्व परंपरावादी, क्योंकि 3 से 10 साल का बच्चा ये नहीं समझता है कि क्या नैतिक गुण हुआ और क्या सामाजिक गुण हुआ। इस चरण में नैतिकता का अभाव रहता है। और नैतिकता कहाँ से आती है, बाह्य कारकों से। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इस चरण में नैतिकता बाह्य कारकों से प्रभावित होती है। ठीक है, यानी दंड के द्वारा या पुरस्कार के द्वारा, बाह्य कारणों से आती है, या कहे तो बाह्य कारकों से आती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका देखिएगा। ठीक है, सी और लास्ट, इस चरण में नैतिकता दंड के द्वारा, कहें तो हम दंड के द्वारा प्रभावित होती है। यानी बच्चे को हम डरा धमका के उसके अंदर क्या कर रहे हैं, नैतिक गुण का विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला, या कहें तो हम पूर्व परंपरावादी चरण। यानी बच्चे में अपने आप से नैतिक गुण नहीं आ रहा है, उसको डरा धमका करके क्या किया जा रहा है, उसके अंदर नैतिक गुण का विकास किया जा रहा है। अगला क्या कहता है, परंपरावादी या रूढ़िवादी चरण। अब ये देखिए, ये कितने से कितने वर्ष के बच्चे के लिए है, 10 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए। यानी आप उसको समझा सकते हैं। यहाँ पे भी क्या हो रही है भाई, नैतिक दुविधा। अब ये नैतिक दुविधा क्या है, वही नैतिक तर्कड़ा ही है कि बच्चा सही और गलत में निर्णय ले सके। ठीक है, नैतिक दुविधा, या कहे तो हम नैतिक तर्कड़ा।
बच्चा तर्क कर पा रहा है कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुकरण या प्रशंसा की जा रही है। बच्चा क्या करेगा, अनुकरण या प्रशंसा के द्वारा बच्चे में हम क्या करेंगे, नैतिकता के गुणों का विकास करेंगे। अनुकरण मतलब हम बच्चे को एग्जाम्पल देंगे कि देखो तुम नहीं पढ़ते हो दिन भर और तुम्हारे जो दोस्त हैं वो कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, क्लास में फर्स्ट आते हैं। ठीक, तो हम ये क्या कर रहे हैं, बच्चे के सामने उनके दोस्त की प्रशंसा कर रहे हैं, उसके द्वारा उस बच्चे में क्या हो रहा है, नैतिक गुण का विकास हो रहा है। ठीक है, या वो बच्चा क्या कर रहा है, देख रहा है कि अरे मेरा भैया, मतलब उसको बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारा भाई हमेशा क्लास में टॉप करता है या फर्स्ट आता है, तो वो क्या कर रहा है, उसका अनुकरण कर रहा है। ठीक है, या अपने भाई की प्रशंसा को सुन करके वो क्या कर रहा है, उसको सलाह दी जा रही है कि तुम अच्छे लड़के या लड़की बनो। ठीक है, तुम अच्छे बच्चे या अच्छे लड़के या लड़की बनो। और वो किससे सीख रहा है भाई, अनुकरण के द्वारा सीख रहा है या किसके द्वारा सीख रहा है, प्रशंसा सुन रहा है, यानी दूसरे के द्वारा। ठीक है, तुम अच्छे लड़के या लड़की बनो। वो जो समाज में उसको अच्छे लोग दिख रहे हैं, यानी चाहे वो उसका भाई हो सकता है, उसके दोस्त हो सकते हैं, या उसके जो रिश्तेदार, मतलब जो उसके कलीग्स हो सकते हैं, यानी जो उसके चचेरे भाई बहन हैं, उनको देख करके वो उसके अंदर क्या हो रही है, अनुकरण का गुण आ रहा है और उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास हो रहा है कि मतलब मैं भी अच्छा लड़का या लड़की बन सकता हूँ। यानी उसके पिताजी क्या कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा भाई दिन भर पढ़ाई करता है और क्लास में फर्स्ट आता है और तुम नहीं करते, तो वो अपने भाई का क्या करेगा, अनुकरण कर रहा है और उसके अंदर भी वो क्वालिटी आ रही है, उसके अंदर भी वो नैतिक गुण का विकास हो रहा है। ठीक है, अगला क्या है, इधर देखिए, इधर में मान लीजिए कानून व्यवस्था या कहें तो हम आत्मनिर्भर बनना या आत्मनिर्भरता का गुण, आत्मनिर्भर बनना। यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है कि वो खुद ही कह रहा है कि मैं अपना निर्णय खुद लूंगा, मैं अपना निर्णय स्वयं लूंगा। मैं 13 वर्ष में बच्चे क्या होते हैं, 9th-10th क्लास में चले जाते हैं, थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपना निर्णय स्वयं लूंगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, चाहे मुझे कौन सा गेम खेलना है, क्या करना है। ठीक है, मैं अपना निर्णय स्वयं लूंगा। तो इसके द्वारा भी क्या हो रहा है, उसके अंदर कानून व्यवस्था के द्वारा वो क्या हो रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। तो ये भी क्या है, उसके अंदर एक नैतिक गुण का विकास हो रहा है, मैं अपना निर्णय स्वयं लूंगा या स्वयं लूंगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हुई आपके 2 चरण। पहले में देखिए नैतिकता का अभाव रह रहा है, उसको दंड के द्वारा बच्चे के अंदर नैतिक गुणों का विकास किया जा रहा है, जबकि दूसरे में क्या हो रहा है, बच्चा अनुकरण कर रहा है किसी की बातों को सुनकर खुद अपने आप को अच्छा बनाने की, यानी उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास आंतरिक रूप से हो रहा है। और वो क्या कहता है, वो आत्मनिर्भर बन रहा है कि मैं अपना निर्णय स्वयं लूंगा। लास्ट जो इनका है उत्तर परंपरावादी या कहें हम उत्तर रूढ़िवादी, इस चरण में क्या होता है, पूर्ण रूप से नैतिक गुणों का विकास हो चुका रहता है। ठीक है, यानी 13 से 16 वर्ष का बच्चा, ठीक है, वो भी 2 तरीके का देखिए, एक होता है कि मैं अपना टिफिन तुम्हारे साथ शेयर करूं, जैसे नैतिक दुविधा उसमें भी होती है, मतलब वो उसके अंदर भी तर्क करने की क्षमता होती है, सही और गलत चूज करने की क्षमता होती है कि मैं ये वाला चूज करूं या ये वाला चूज करूं। ठीक है, यानी मैं ये चुनूं या दूसरा पॉइंट चुनूं। आपको प्रश्न ऐसे ही बनते हैं परंपरावादी चरण में, बच्चे के नैतिक गुणों का अभाव रहता है, बाह्य कारणों से आती है, दंड के द्वारा आती है या स्वयं से आती है, तो आपको उसमें से गलत छांटने होते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है, बच्चा ध्यान में रखे रहिएगा कि बच्चा अपना निर्णय स्वयं लेने की क्षमता रखता है, यानी उसमें धीरे धीरे नैतिक गुणों का विकास हो रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ रहता है। वो अनुकरण करता है किसी की प्रशंसा को सुन करके कि मैं भी अच्छा बन के दिखाऊंगा, यानी धीरे धीरे आंतरिक, एक तरीके से कहें कि हम जैसे आपको मैंने पढ़ाया था मोटिवेशन चैप्टर, अभी प्रेरणा पढ़ाया था ना, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, इंटरनल मोटिवेशन होता है, यानी एक्सटर्नल किसी फोर्स के द्वारा और इंटरनल स्वतः से आती है।
अपने आप मोटिवेट होता है आदमी कि हाँ मुझे ये कार्य करना ही है। तो वैसे ही जो ये आपका रूढ़िवादी चरण है या कहें हम परंपरावादी चरण है, इसमें बच्चे में जो नैतिक गुणों का विकास होता है वो किसी को देख करके आता है, किसी का अनुकरण या प्रशंसा सुन करके आता है कि हाँ मैं भी अच्छा बन के दिखाऊंगा। ठीक है। और जो लास्ट है परंपरा आपका उत्तर परंपरावादी या उत्तर रूढ़िवादी चरण, उसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से नैतिक गुणों का विकास हो गया रहता है। ठीक है। हम तीसरे चरण की बात करेंगे इनके, वो क्या है? उत्तर परंपरावादी चरण। उसमें कितने से कितने साल के बच्चों के बारे में इन्होंने बताया था? 13 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों में। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी दुविधा रहती है। देखिए, नैतिक दुविधा, इस चरण का नाम पहले लिखें, उत्तर परंपरावादी चरण, परंपरावादी चरण या उत्तर रूढ़िवादी, उत्तर रूढ़िवादी। ठीक है, उत्तर रूढ़िवादी चरण। ठीक है, ये हुआ तीसरा और लास्ट इनका। अब देखिए इसकी उम्र क्या होगी? 13 से 16 वर्ष तक के बच्चों के बारे में इन्होंने बताया। इसमें क्या होती है? इसमें भी बच्चे के अंदर क्या है? नैतिक दुविधा, यानी मैं क्या करूं। ठीक है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, मैं किसके बारे में निर्णय लूं। अब वो बच्चे के नैतिक गुणों के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा बनना चाहता है। तो ये देखिए, सार्वभौमिक, एक तो अपना हित स्वार्थ देखना, अपना स्वार्थ देखना, अपना स्वार्थ देखना और सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध। अभी मैं बता रही हूँ इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या कहता है? सार्वभौमिक हित कहें या कहें हम सार्वभौमिक नैतिक अपना स्वार्थ देखना, और इसमें सामाजिक अनुबंध हो गया आपका, और इसमें सार्वभौमिक नैतिक हित कहें हम या नैतिक सरोकार कहें या सार्वभौमिक नैतिक गुण कहते हैं। चलिए, ठीक है, सबसे अच्छा वर्ड। यहाँ देखिए, बच्चे में दो चीजों में यहाँ पे भी दुविधा रहती है कि भाई मैं क्या करूं। मैं ये देखिए, यदि आप मेरी मदद करेंगे, यहाँ पे क्या बच्चे में, जब अगर स्वार्थी होता है व्यक्ति तो उसमें कौन से गुण का विकास होगा कि यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, यदि आप मेरी मदद करेंगे, ठीक है, यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। ये क्या हुआ? अपना स्वार्थ देखना। जैसे कुछ बच्चों में ऐसा गुण विकसित होता है ना, ऐसे नैतिक गुणों का विकास होता है कि यानी वो अपना स्वार्थ देखते हैं। ठीक है, और दूसरा है सार्वभौमिक, यानी सबकी मदद। सार्वभौमिक नैतिक गुण देखिए दो तरीके के हो सकते हैं। पहला, अपना स्वार्थ देखना या सामाजिक अनुबंध, यानी वो अपने आप को पहले रख रहे हैं कि मैं, अगर तुम मुझे अपनी टिफिन शेयर करोगे तो मैं भी तुम्हें अपनी टिफिन शेयर करूंगा। ठीक है, यानी यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। यानी पहले वो अपना हित सोच रहे हैं, उसके बाद दूसरे के हित के बारे में बात कर सकते हैं। नैतिक दुविधा उनके अंदर क्या है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसमें बच्चे कैसे निर्णय लेंगे।
तो जो दूसरा नैतिक गुण का विकास हो रहा है वो किस प्रकार का हो रहा है? सार्वभौमिक नैतिक गुण, यानी सबकी मदद करो। जैसे आप देखते होंगे जब बाढ़ या कोई विपत्ति आती है तो जो आपके जो सेना के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि ये गाय है तो इसको मत बचाओ, और ये ऊंचे कुल के हैं तो इनको बचाओ, ये अच्छे बिजनेसमैन हैं तो इनको बचाओ, और ये छोटे घर के लोग हैं या गरीब हैं तो इनको नहीं बचाओ। तो वो जो होते हैं उनमें क्या होता है? सार्वभौमिक नैतिक गुण का विकास होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब 13 से 16 वर्ष के बच्चों के बारे में इन्होंने ये उत्तर परंपरावादी या उत्तर रूढ़िवादी चरण के बारे में दिया। उन्होंने कहा इन बच्चों में पूर्ण रूप से नैतिक गुणों का विकास हो गया रहता है। वो दो रूप से हो सकते हैं, या तो अपना स्वार्थ देखेंगे या सामाजिक अनुबंध देखेंगे कि मेरी मदद करोगे तो भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और दूसरे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो सबकी मदद करेंगे, जिनमें सार्वभौमिक नैतिक गुण का विकास होगा। ये चरण ऐसा होता है जिसमें पूर्ण रूप से नैतिक गुणों के विकास हो चुका रहता है और बच्चे को समझ में आ गया रहता है कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, तो ये था आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में नैतिक विकास का सिद्धांत और उनके द्वारा दिए गए नैतिक विकास के चरण। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।